अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। कल रात होने वाली तवील तरीन मुलाकात के बाद जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हुई, पहले 1-on-1 और उसके बाद वफूद के साथ, यानी एक वक्त था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ है, जिसके अंदर कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे, जिसके अंदर DGI मौजूद थे और दीगर अफसरान मौजूद थे, और इस तरफ से कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, मौलाना सादुर रहमान साहब मौजूद थे। इस तरह के एक वफूद की शक्ल के अंदर भी मुलाकात हुई और इन मुलाकातों के बाद कुछ ज़रा सियासी राब्तों के अंदर तेज़ी आ गई है और लंदन से नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया है आसिफ अली ज़रदारी साहब को, और यकीनी तौर पर उन्हीं तमाम अमूर पर गुफ्तगू की गई है आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, जो इस वक्त मौजूद बहस है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट। और इसके लिए जो मुशावरती अमल है उसका मुझे अब लग रहा है, बल्कि खासी हद तक यकीन है कि इस अमल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो बज़ाहिर इन दोनों चीज़ों के साथ जुड़ी है, और ज़्यादातर इसके इम्कानात जाके जुड़ते हैं कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से। क्योंकि अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आ गए, यानी वो 8 की 8 सीटें जीत गए, या 8 में से 7 सीटें जीत गए, या 6 सीटें जीत गए, तो फिर इमरान खान साहब ने तो अन्नी मचा देनी है। उन्होंने यहाँ पर ना किसी की बात सुननी है और ना ही किसी की बात सुनने पर आमादगी जाहिर करनी है, बल्कि फिर उन्होंने खुद अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिक्टेशन देना शुरू कर देनी है। और इस अमल का जो आगाज़ है वो मेरा ख्याल है कि कल जब रात को इंतखाबी नताइज आएंगे तो उसके बाद ही शुरू होगा। अलबत्ता इन 8 हलकों के बारे में खुफिया इदारों, जिनमें IB, स्पेशल ब्रांच वगैरह तमाम इदारे शामिल हैं, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट है जो वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है, और उसके अंदर इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि जनाब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वफाक में, अब वो कम से कम 5 सीटें जीत सकता है और 3 सीटें इमरान खान साहब जीतेंगे। ये उनकी रिपोर्ट है। बाकी मुझे नहीं पता कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है या गलत है, लेकिन उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट दे दी है। हतमी चीज़ तो उसी वक्त सामने आएगी जब इंतखाबी नताइज सामने आएंगे, जब वोटर्स टर्न आउट सामने आएगा, जब पता चलेगा कि हकीकी सूरत हाल क्या है ग्राउंड पे। इमरान खान साहब ने जो अपना एक मकबूलियत का जो बबल बनाया हुआ है वो वाक़तन हकीकत के अंदर ये इन 8 सीटों के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कल एक टेंस डे है, और इसीलिए शायद आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू के अमल का आगाज़ किया है, और इस गुफ्तगू के अंदर नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब की खैरियत भी दरियाफ़्त की है, उनको सेहतियाबी की मुबारकबाद भी दी है, और इसी तरीके से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुकदमात से बरीयत पर नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। अलबत्ता ज़राए का ये कहना है कि ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है इसके और भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होंगे, और ख़ास तौर पर लॉन्ग मार्च और पंजाब में तब्दीली, ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के पास हैं। और कल होने वाली मुलाकात के हवाले से ज़राए की तरफ से इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्ग मार्च के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की यकीन दहानी करा दी गई है, और इस हवाले से ये बात भी शहबाज शरीफ साहब को बता दी गई है कि किसी भी इंतशार की कैफियत के अंदर इमरान खान साहब को सख्त तरीन पैगाम दिया जाएगा कैटेगोरिकली। इसके अंदर कोई दो राय नहीं होगी कि अगर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद का मुहासरा करने की कोशिश की, इस्लामाबाद के रास्ते मुनक़ता करने की कोशिश की, शहरियों की ज़िंदगी के अंदर शहरियों की नकलो हरकत की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश की, तो ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई नरमी का मुजाहरा नहीं करेगी और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड करेगी। ये बात भी तय है कि जनाब ये बताया गया है इस मीटिंग के अंदर, चूँकि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे, और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो एक जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वफूद की शक्ल की भी मुलाकात थी, और उस मुलाकात के अंदर जो सवात की सिचुएशन है उसके ऊपर भी बातचीत की गई। और इस मीटिंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब को भी दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस जो है इजलास में शिरकत से माज़रत कर ली, वो नहीं आए। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस हर फर्द से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अब अगर जो चीज़ें चल रही हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इमरान खान साहब किसी भी सूरत पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। मामला कुछ यूँ है कि कल इमरान खान साहब के एक दस्ते रास्त हैं जिनका नाम है जुल्फ़ी बुखारी साहब, और वो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के किस हद तक चहीते भी रह चुके हैं, और इमरान खान साहब और वो दोनों ही जिसे हम कह सकते हैं हम नवाला हम प्याला, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, और इमरान खान साहब की लाइन को वो टो करते हैं।
डॉन न्यूज़ का एक प्रोग्राम है, टॉक शो है आदिल शाह ज़ेब साहब के साथ, और उस टॉक शो के अंदर जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ना सिर्फ उसके अंदर शिरकत की बल्कि वहाँ पर आज़म स्वाति साहब का उन्होंने दिफा भी किया। और उन्होंने ये कहा कि अगर आज़म स्वाति साहब ने किसी बंदे का नाम लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम इदारे पे तनकीद कर रहे हैं, हम उस बंदे पे तनकीद कर रहे हैं। और वो बंदा कौन है? वो यकीनी तौर पर सबको पता है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। और जुल्फ़ी बुखारी का ये कहना है कि आर्मी चीफ पर तनकीद इदारे पर तनकीद नहीं है। और साथ उन्होंने मिसाल दी कि अगर कोई बंदा इमरान खान पर तनकीद करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करता है। लिहाजा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस मामले को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, हमारे इदारे को भी जो है इस तनकीद को इस तनाजुर में नहीं लेना चाहिए कि हम इदारे को निशाना बना रहे हैं। अब ये जो लॉजिक जुल्फ़ी बुखारी साहब ने पेश की है, ये अपने अंदर ही एक ऐसी साइंस है जो ये या तो जुल्फ़ी बुखारी साहब समझ सकते हैं या इमरान खान समझ सकते हैं, क्योंकि ये इदारा जिसके हेड हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये कोई जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का वो नहीं है डिपार्टमेंट, या ये कोई जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है। ये एक ऐसा इदारा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी के साथ जाके मिलता है। और इस इदारे का जो बुनियादी काम है वो यही है कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखा जाएगा। और यहाँ पर इस इदारे के अगर सरबराह के ऊपर तनकीद की जाएगी, उनको मिलाइन करने की कोशिश की जाएगी, तो ये पूरे इदारे पर इसका ना सिर्फ असरात आते हैं बल्कि रद्द-ए-अमल भी रिफ्लेक्ट होता है। और अगर ये कह देना कि जनाब हम सिंगल आउट करके तनकीद कर रहे हैं या 3-4 लोगों पर तनकीद कर रहे हैं तो उसका मतलब इदारे पर तनकीद करना नहीं है, तो ये बात समझ से बिल्कुल बालातर है। ना सिर्फ ये बल्कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने मार्शल लॉ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान पर सॉफ्ट मार्शल लॉ नाफज है, नरम मार्शल लॉ लगा हुआ है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा लेकिन है मार्शल लॉ। और उसकी उन्होंने मिसाल दी आज़म स्वाति और सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त क्रैकडाउन जारी है उसके ऊपर। उन्होंने कहा जनाब ये सॉफ्ट मार्शल लॉ ही तो है कि लोगों के ऊपर ज़रा सी तनकीद के ऊपर लोगों को उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं, इधर उधर कर दिया जाता है। इसका जब आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, एंकर्स को हटा दिया जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सॉफ्ट मार्शल लॉ नाफिज है। अब जिस तरह मैं आपसे इस बारे में पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने अपना जो नैरेटिव बनाया है वो उस नैरेटिव से यकीनी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसी नैरेटिव की बुनियाद पर उन्होंने अपना फ्यूचर सेटअप बनाना है। और फ्यूचर सेटअप के लिए उनको इसी नैरेटिव की ज़रूरत है ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा हुकूमत को ना सिर्फ दबाव में लाएं बल्कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके साथ डिक्टेट करें। क्योंकि जब तक इमरान खान साहब उनको ब्लैकमेल नहीं करेंगे, उनको दबाव में नहीं लेके आएंगे, तो वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने लिए या अपनी जमात के लिए रियायतें लेने के लिए नहीं खोल सकते। क्योंकि इससे पहले जो राब्ते हुए हैं, चाहे वो परवेज़ खटक साहब के ज़रिए हुए हैं, चाहे वो फैसल वाउडा साहब के ज़रिए हुए हैं, या फवाद चौधरी या शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए, या सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए, इमरान खान साहब को जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो इमरान खान साहब को ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इमरान खान साहब को जिस तरीके की न्यूट्रलिटी चाहिए थी वो न्यूट्रलिटी उनको नहीं मिली। इमरान खान साहब को जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज की रिवाइवल चाहिए थी वो उनको सेम पेज की रिवाइवल नहीं मिली। तो इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन समझ में आती भी है और इस बात का अंदाज़ा भी होता है कि इमरान खान साहब ये जो इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं कि जनाब घर पे डाका पड़ जाए और चौकीदार ये कहे कि जनाब मैं न्यूट्रल हूँ, मैं चोरों को नहीं पकड़ूंगा, तो इस बात से उनकी मुराद क्या है? उनसे मुराद यही है कि जनाब अगर घर पे डाका पड़ जाए तो चौकीदार को मालिक के साथ आके खड़ा होना चाहिए। और बिटवीन दी लाइंस इमरान खान साहब इस बात के इज़हार कर रहे हैं कि घर का मालिक मैं हूँ, इमरान खान है। लिहाजा जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो चौकीदार है जिनको वो ये समझते हैं उनको आके मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, उनको उन लोगों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए जहां पर वो खड़े हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर ये जो गेम इस वक्त बनती जा रही है, ये जो चेस बोर्ड बिछा हुआ है, ये इसके अंदर बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत सारी जो जिसे हम कह सकते हैं मामलात के अंदर मुलव्वस हैं। बहुत सारी इस वक्त गेम चल रही है और वो हर एक गेम का आके ताना बाना टूटता है नवंबर अपॉइंटमेंट के ऊपर। और नवंबर अपॉइंटमेंट के बारे में अभी तक हुकूमत भी टाइट लिप्ड है, इस्टेब्लिशमेंट भी टाइट लिप्ड है और इत्तेहादी भी टाइट लिप्ड है। किसी की तरफ से कोई वाज़े और दो टोक अंदाज में ये बात सामने नहीं आ रही। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को इस बात की भी बहुत ही ज़्यादा
परेशानी लाक है कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन जीतने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट मैं करूं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा हुकूमत है वो इस मामले पर सेम पेज पर नज़र आ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर किसी तरह का कोई डिले नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक्सटेंशन का मामला हो चाहे वो नए चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला हो। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जनाब हमें जो मुकर्ररा वक्त है उस मुकर्ररा वक्त के ऊपर ही हमें जो ये अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। अब ये जो कल मुलाकात हुई जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया, ये कोई थोड़ी देर की मुलाकात नहीं थी, ये तकरीबन 5 घंटे की मुलाकात थी, जिसमें से 1-on-1 मुलाकात का जो सेशन है ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जारी रहा और उसके बाद 3-3.5 घंटे बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग की गई जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का नाम दिया गया और इसके अंदर एक एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला किया गया जो ये स्वात ऑपरेशन जो मुमकिन तौर पर किया जाएगा बहुत महदूद पैमाने पर, उसकी ना सिर्फ निगरानी करेगी बल्कि इस एपेक्स कमेटी का जो हेड हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब खुद होंगे। ये एक डेवलपमेंट इस हवाले से तो बहुत बेहतर नज़र आ रही है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर किसी को भी किसी दहशतगर्द ग्रुप को अपने कदम जमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिनेरियो में इस मीटिंग के अंदर फ़ौज की जानिब से डीजी आईएसआई, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन और कोर कमांडर पेशावर ने जो है वो शिरकत की। शहबाज शरीफ साहब के साथ राना सनाउल्लाह, कमर ज़ुमान कायरा, मौलाना असद मोहम्मद, अमीर मुकाम मियाँ इफ्तिखार हुसैन और मोहसन दावड़ शामिल थे। इस मुलाकात के लिए जो है महमूद खान साहब को बुलाया गया लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। ये तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब ये जो इलेक्शन जिसके हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया जो कल होने जा रहे हैं, ये इलेक्शंस इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इमरान खान साहब ये इलेक्शंस जीतने के बाद ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा मकबूल हूँ और अगर बिलफर्ज महाल इमरान खान साहब 2 या 3 सीटें हार जाते हैं इस इलेक्शन के अंदर या 4 या 5 जिस तरीके से हुकूमती इदारों की तरफ से उनको रिपोर्ट दी गई है, अगर वो सीटें हार जाते हैं तो फिर नेशनल असम्बली के अंदर इमरान खान साहब का दोबारा इक़्तिदार में आने का इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और पार्लियामेंट में वापसी जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए पैगामात भी आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनको ये पैगाम दिया गया, अदलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो दोनों की तरफ से उनको पार्लियामेंट का रास्ता दिखाया गया, लेकिन इमरान खान साहब पार्लियामेंट अभी जाना नहीं चाहते। लेकिन ये बात तो ज़रूर है, माजी में अगर हम देखें जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था उस वक्त भी इमरान खान साहब के दावे यही थे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ हैं, मैं इस हुकूमत को घर भेज के रहूँगा। लेकिन आखिरकार ना सिर्फ उन्हें धरना नाकामी के ऊपर ख़त्म करना पड़ा बल्कि उसी पार्लियामेंट में वापस जाना पड़ा जिसके बारे में वो ये कहते थे कि ये चोरों का बैठक है, मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं इस पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखूँगा दोबारा, लेकिन वापस उनको उसी पार्लियामेंट में जाना पड़ा। इस वक्त भी इमरान खान साहब का यही लबो लहजा है, इस वक्त भी इमरान खान साहब ऐसे ही कुछ सरप्राइजेस देने की भी बात कर रहे हैं और इसी तरीके से लॉन्ग मार्च करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाता है, बिल्कुल माजी की मिसाल के साथ अगर मैं जोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता कामयाब होगा या नहीं, लेकिन माजी के अंदर कभी भी ताकत के बल पर किसी भी हुकूमत को घर नहीं भेजा जा सका। अब अगर इमरान खान साहब ये मोजज़ा कर जाएँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जत्थों के ज़रिए लोगों को सड़कों पर लाकर किसी भी हुकूमत को घर भेजना एक ऐसी रवायत होगी जिसके नतीजे में कल इमरान खान साहब को भी यही कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, वट जो भी उनका प्लान है। अगर वो प्लान उनका नाकाम हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या बचेगी? फिर उनके लिए जो धचका है, जो पॉलिटिकल सेटबैक है वो इतना बड़ा होगा कि इमरान खान साहब उस पॉलिटिकल धचके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और फिर अगर वो पार्लियामेंट में वापस जाने की ख्वाहिश भी रखेंगे तो शायद वो ख्वाहिश उनकी पूरी ना हो सके, या अगर वो चले भी जाएंगे तो फिर उनको उसी तरह सर झुका के जाना पड़ेगा जिस तरह वो माजी में गए थे। लिहाजा इसी वजह से ये जो उनके सामने ये जो ज़रा मुश्किल सूरत हाल है, इसी वजह से इमरान खान साहब अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई हतमी लाहे अमल देने से कासर नज़र आ रहे हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल का जो ज़्यादातर दारो मदार है इमरान खान साहब का, वो कल होने वाले इंतखाबात के नताइज के साथ ही उन्होंने लिंक किया है। अगर
सिचुएशन उनके काबू में रही, वो 8 की 8 सीटें जीत गए या मेजॉरिटी सीटें जीत गए, तब तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जाने का ऑप्शन आजमाएंगे। लेकिन अगर वो ये हार जाते हैं और इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च इसके बाद करने के बाद भी नाकाम रहते हैं, तो फिर इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि उसके बाद वो बहुत सारे ऑप्शंस उनके लिए बंद हो जाएंगे। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात बावर करा दी गई है हुकूमत को कि इमरान खान साहब की तरफ से इस्लामाबाद के घेराव की सूरत में उनको सख्त तरीन पैगाम दिया जाएगा, और वो सख्त तरीन पैगाम यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द घेरा तंग होना, उनकी मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी या उनकी जमात की टूट फूट किसी भी सूरत में सामने आ सकता है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।